कि यूक्रेन में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं। असल में भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल भी है और महंगा भी। हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों को नीट की परीक्षा देनी होती है और हर साल औसतन 15 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, जिनमें से लगभग 7.5 लाख छात्र ही पास हो पाते हैं। यानी पास परसेंटेज जो है वो 50% के आसपास होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हर साल 7.5 लाख छात्र नीट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उन्हें मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन फेल होने के बावजूद भी ये सभी छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आप नीट ना क्लियर कर पाए हों, मुश्किल इम्तिहान है, लेकिन तब भी आपके मन में इच्छा है, आपका परिवार आपको डॉक्टर ही बनाना चाहता है, तो आपको अपना सपना पूरा करने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात, जो छात्र इस परीक्षा में पास हो भी जाते हैं उनकी मुश्किलें भी कम नहीं होती। हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुल मिलाकर लगभग 1,10,000 सीट्स मौजूद हैं। यानी नीट की परीक्षा में पास तो 7 लाख छात्र होते हैं, लेकिन दाखिला 1,10,000 बच्चों को ही मिलता है और इस तरह लगभग 14 लाख छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ही नहीं ले पाते। अब सोचिए ये छात्र कहां जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है, ये बनना डॉक्टर ही चाहते हैं, इन्होंने तय कर लिया है। इसलिए ये यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं। हालांकि इसके पीछे फीस एक बहुत बड़ी वजह है। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई का 1 साल का खर्च लगभग 3 लाख रुपए है, केवल 3 लाख। बहुत सस्ता है अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में 1 साल का यही खर्च औसतन 20 लाख कम से कम है और इससे ऊपर कितना भी जा सकता है। ऊपर से प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों के माता पिता को डोनेशंस भी देना पड़ता है जो लाखों में होता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 5 साल की पढ़ाई का खर्च करोड़ों में चला जाता है। 1 करोड़ तो कम से कम है और 1 करोड़ के ऊपर भी कहीं तक जा सकता है, जबकि यूक्रेन में यही खर्च सिर्फ 35 लाख रुपए है। इसका मतलब यह है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल तो है ही, महंगा भी है, जबकि यूक्रेन में हमारे देश के छात्र कम खर्च में एमबीबीएस और दूसरी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए भारत आकर प्रैक्टिस करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके लिए उन्हें एक परीक्षा देनी होती है जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी FMGE कहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र, वहां से डिग्री लेने वाले भारतीय डॉक्टर भारत में आसानी से प्रैक्टिस कर पाते हैं। हमें पता चला है कि यूक्रेन